हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस। इट मीन्स संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार। बच्चों, हम सभी को पता है कि अगर हम ब्रोंस्टेड-लोरी कंसेप्ट लें कि एसिड कौन से होते हैं, तो बच्चों एसिड वो होते हैं जो प्रोटॉन देने की टेंडेंसी रखते हैं, यानी कि H+ आयन किसी को देते हैं। और बेस कौन होते हैं? जो प्रोटॉन को जल्दी से एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसे कहते हैं हम बेस यानी कि क्षार। ठीक है बच्चों, तो अगर इसके हिसाब से देखें तो कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस क्या होता है। अगर कोई भी एसिड हाइड्रोजन आयन यानी प्रोटॉन को लूज करता है, तो जो पार्ट बचता है उसको हम कहते हैं कॉन्जुगेट बेस या संयुग्मी क्षार। और उस कॉन्जुगेट बेस या संयुग्मी क्षार के पास एक टेंडेंसी होती है कि वो बहुत जल्दी प्रोटॉन यानी कि H+ को गेन कर सकता है, इसीलिए वो बेस की तरह बिहेव करता है। तो बेटा इसको ऐसे ले सकते हैं, एसिड अगर आयनाइज हुआ, क्या मिला है? H+, तो जो रिमेनिंग पार्ट है उसको हम क्या कह रहे हैं? बेस। अगर हमें किसी एसिड का कॉन्जुगेट बेस या बेस का कॉन्जुगेट एसिड ढूंढना हो, तो एक सिंपल सा फॉर्मूला अगर आप बच्चों फॉलो कर लो तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। क्या है? एसिड में से हाइड्रोजन रिमूव करो, तो जो रिमेनिंग पार्ट मिला वो हुआ उस एसिड का कॉन्जुगेट बेस या संयुग्मी क्षार। और बेस में अगर आप हाइड्रोजन आयन यानी प्रोटॉन ऐड कर दो, तो जो मिलेगा वो होगा कॉन्जुगेट एसिड यानी संयुग्मी एसिड। बच्चों, अगर आपको ये समझ आ रहा है तो आप क्या करेंगे कि इसको दूसरे के साथ शेयर करेंगे, लाइक करिए। और अगर आप फिर ऐसे ही कोई वीडियो जल्दी जल्दी चाहते हो तो बेटा उसके लिए सब्सक्राइब करिएगा। ओके बेटा, चलिए आगे लेते हैं बच्चों। अब मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है एसिटिक एसिड का। एसिटिक एसिड आयनाइज होगा तो क्या मिलेगा? H+ और CH3COO- यानी एसीटेट आयन। ये है एसिटिक एसिड, नाम से ही भी क्लियर है, और वैसे भी ये H+ दे रहा है इसलिए ये एसिड है। तो बच्चों ये जो मिला है CH3COO-, ये कॉन्जुगेट बेस है किसका? एसिड का। अगर आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करते तब भी आप निकाल सकते थे कि इसमें से आप एक H कम कर देते तो आपको क्या मिलेगा? एसीटेट। अगर आप बच्चों आपको ये डाउट होता है कि ये H क्यों ना निकाल दें, तो ध्यान रखिएगा ये एल्काइल ग्रुप का हाइड्रोजन है, ये यहाँ से रिमूव नहीं होगा। रिमूव कौन सा होगा? ये हाइड्रोजन। ओके बेटा, नेक्स्ट देखिएगा एग्जांपल। NH3 H+ ले रहा है, क्या बना रहा है? NH4+। इसने H+ गेन किया, इसलिए ये क्या हुआ? बेस। और ये इसका क्या हो गया? कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है बच्चों, एक फॉर्मूला हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, एसिड 1 + बेस 2 गिव्स एसिड 2 बेस 1। कैसे देखिएगा? NH3 + वाटर मैंने लिया, क्या बन रहा है? NH4+ और OH-। कैसे बना है बच्चों? ये देखिएगा, वाटर ने अपना H+ इसको दिया तो NH3 कन्वर्ट हो गया NH4+ में। तो NH3 ने H+ गेन किया है, लिया है, इसलिए ये क्या है? बेस। और इसका कॉन्जुगेट एसिड कौन सा होगा? NH4+, जो H+ लेने के बाद बना है। अब H2O वाटर, जिसने H+ दिया, तो क्या बचा बच्चों उसके पास? OH-। चूंकि इसने यहाँ पे H+ दिया है इसलिए वाटर कैसे बिहेव कर रहा है? एसिड की तरह। और इसका कॉन्जुगेट बेस कौन सा है? OH-। ओके बेटा, देखिएगा नेक्स्ट एग्जांपल में HCO3- + वाटर गिव्स H3O+ + CO3-। इसमें HCO3- बाइकार्बोनेट आयन है बेटा। ठीक है, अब ये जो है आपके क्या कर रहा है कि H+ दे रहा है किसको? वाटर को। तो ये किस में बदलेगा? CO3-। में। चूंकि इसने H+ दिया है इसलिए ये एसिड हुआ। और इसका कॉन्जुगेट बेस कौन सा हुआ? जो H+ निकालने के बाद बचा, यानी CO3- कार्बोनेट आयन। अब यहाँ पे वाटर ने H+ गेन किया बेटा। अब वाटर ने H+ गेन किया इसलिए ये हो गया बेस। अब इसको वाटर H+ गेन करने के बाद ये किस में बदला है? H3O+ में। तो ये हो गया इसका कॉन्जुगेट एसिड। अब बच्चों अगर आप यहाँ देखें, यहाँ इस एग्जाम्पल में वाटर एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, इस एग्जाम्पल में वाटर बेस की तरह बिहेव कर रहा है। तो वाटर के पास दोनों ही टेंडेंसी है एसिड और बेस की तरह बिहेव करने की। ठीक है बेटा, तो आप ध्यान रखिएगा, एसिड और बेस जिसमें सिर्फ एक प्रोटॉन का डिफरेंस होता है वो आपस में एक दूसरे के कॉन्जुगेट पेयर कहलाते हैं। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस कंपटीशन में बहुत पूछे जाते हैं।
तो जैसे HNO3 एसिड है, अब कोई क्वेश्चन पूछा जाए इसका कॉन्जुगेट बेस क्या है, तो आप क्या करोगे बेटा, H प्लस रिमूव करोगे, NO3 माइनस हो जाएगा। अगर मैं ये दे दूं NO3 माइनस का कॉन्जुगेट एसिड क्या है, तो आप इसमें H प्लस ऐड करोगे तो देखो क्या बनेगा, ये HNO3। तो दोनों तरह से आप समझ लीजिए। अब H2CO3, इसमें से H प्लस निकालोगे तो कॉन्जुगेट बेस कौन सा है, HCO3 माइनस। और अगर आप HCO3 माइनस का कॉन्जुगेट एसिड पूछे तो इसमें H प्लस ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, H2CO3। इसी तरह H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस कौन सा है, देखिए H प्लस हटाइए, HSO4 माइनस। और HSO4 माइनस का कॉन्जुगेट एसिड कौन सा है बेटा, H प्लस ऐड करोगे तो क्या बनेगा, सल्फ्यूरिक एसिड। फिर देखिए अगर HSO4 माइनस का कॉन्जुगेट बेस पूछा जाए तो बच्चों इसमें से एक H प्लस फिर निकाल दीजिए, क्या हो जाएगा, SO4 डबल माइनस। तो ये हो गया इसका कॉन्जुगेट बेस। और इसका कॉन्जुगेट एसिड कौन सा है, इसमें H प्लस ऐड कर दीजिए, क्या बन गया, HSO4 माइनस। फिर HCO3 माइनस, इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, देखिए CO3 डबल माइनस। कैसे, अगेन H प्लस इसमें से रिमूव कर दीजिए। और इसका कॉन्जुगेट एसिड कैसे निकालेंगे, इसमें H प्लस जोड़ दीजिए, देखिए ये बन जाएगा HCO3 माइनस। नेक्स्ट देखिएगा NH4 प्लस, इसका कॉन्जुगेट बेस कौन सा है, इसमें से H प्लस हटा देते हैं, क्या बचेगा, अमोनिया यानी NH3। और इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या है, इसमें H प्लस जोड़िए, क्या बन गया, अमोनियम आयन। नेक्स्ट देखिए बच्चों H3PO4, इसमें से H प्लस रिमूव करो, क्या बनेगा, H2PO4 माइनस। और ये हो गया इसका कॉन्जुगेट बेस। और इसमें अगर आप H प्लस ऐड कर दो तो क्या बनेगा, H3PO4 यानी इसका कॉन्जुगेट एसिड। H2S, इसमें से हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हैं, देखिएगा क्या बना, HS माइनस। तो ये हो गया इसका कॉन्जुगेट बेस। और HS माइनस में अगर H प्लस जोड़ दोगे तो उसका कॉन्जुगेट एसिड क्या बनेगा, H2S। ओके बेटा, नाउ आई थिंक इट इज़ मोर क्लियर। ओके बेटा, तो आप कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक को बहुत अच्छे से तैयार करिएगा, बहुत ही ईजी टॉपिक है। ओके बेटा, थैंक यू।